अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथ्स बुक T2 की एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 7 के ए बी पार्ट्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एलिमिनेशन मेथड के जरिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं वो फ्रैक्शंस में है। तो हमने पहले फ्रैक्शन को एक आम इक्वेशन की फॉर्म में जिस तरह पहले करते हैं उसमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं और उसका क्वेश्चन 2 का। तो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो ये होता है कि जो दूसरी टर्म होती है, जिस तरह यहाँ पे 3/4 है इक्वल टू दूसरी तरफ तो 3y+2 से मल्टीप्लाई होगा और 4y+1 से मल्टीप्लाई होगा। यानी 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। या ऐसे भी किया जा सकता है कि y/2 को ऊपर ले आया जाए। यहाँ पे 3y/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है। तो 4 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी जगह 3 को y+2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x+4 इज इक्वल टू 3y+6। तो 4x यहीं पर आएगा, वेरिएबल्स को एक साइड पर ले जाएंगे, -3y और 6 -4, 4x - 3y इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं क्वेश्चन 3 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं हम। इसमें भी वही मेथड होगा। तो यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है वो दूसरी जगह आके यहाँ पे x-2 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। और यहाँ पे y-1 3 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो डिवाइड वाली वैल्यूज़ हो ना उनको दूसरी तरफ लेकर जाया जाए। अगर मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ को लेकर जाया जाए वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होगी, लेकिन वो आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उसको सॉल्व करने में गलतियाँ का भी चांस होता है। तो आप हमेशा डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर ले जाया करें। तो इस तरह 5 ऊपर जाके x-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3y-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हमने अंदर हर दो टर्म्स है दोनों से मल्टीप्लाई करना बारी बारी। तो 5x हो जाएगा, 5 2 10। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब हम वेरिएबल्स को एक बार फिर ले आएंगे एक ही तरफ, -3y हो जाएगा और -3 यहाँ पे -10 था, यहाँ पे +10 हो जाएगा। तो 5x - 3y इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन 4 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई हैं जिस तरह पहले थी। तो अब हम इसको सिंपल एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 5x - 3y इज इक्वल टू 7 और फिर इक्वेशन जो 3 है उसको लिख लेते हैं 4x - 3y इज इक्वल टू 2। हमें किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, उनका सेम है। यहाँ पे भी -3 यहाँ पे -3 सेम है। तो साइन को अगर हम देखें तो वो नेगेटिव है दोनों के, यानी सब्ट्रैक्टिंग हम करेंगे। पहले ही आपको बता चुका हूँ साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग का रूल है कि साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में। -3y + 3y से चेंज हो जाएगा। इन साइंस को कंसिडर करेंगे। 5x - 4x इज इक्वल टू x और 7 - 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x in equation 3। तो यहाँ पे 4x - 3y = 2 थी तो x की जगह x की वैल्यू लिख लेते हैं -3y इज इक्वल टू 2। तो 4 5 20 -3y इज इक्वल टू 2। वेरिएबल की जो वैल्यू थी -3y यहीं पे रहेगी, 220 यहाँ पे जाकर माइनस का हो जाएगा। -3y इज इक्वल टू -18, उनके बिग टर्म के साथ माइनस था। अब यहाँ पे -3 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। 3 1 3 और 3 6 18। तो y इज इक्वल टू 6। हमारे पास जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो 5 है, y की वैल्यू 6 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 का आंसर है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है।
तो इसमें भी हमारे पास 16 क्वेश्चन है फ्रैक्शन की फॉर्म में। सब चेंज ये है कि पहले हमारे पास इज इक्वल टू इस तरफ एक ही टर्म थी, यानी एक ही फ्रैक्शन थी हमारे पास। अब दो फ्रैक्शंस हमारे पास आई हैं, लेकिन x/3 और y/2 दो फ्रैक्शंस आई हैं। यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन के बगैर वाली और एक फ्रैक्शन के साथ वाली आई है। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस में पहले एलसीएम का हमारी तरफ इस्तेमाल करना है। उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, अब एलसीएम करना है। ये क्वेश्चन 1 है और इसे क्वेश्चन 2 का नाम दे देते हैं हम। तो हम इस इक्वेशन में क्वेश्चन हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई। अब आज हमने करना क्या है, हमें जो इन तीनों की जो डिनोमिनेटर्स हैं इनके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब एलसीएम हम देखें तो तीनों का क्या बन रहा है, 3 है, 2 है, 6 है। तो 3 2 6 6 ही बन रहा है इनका एलसीएम, 6 इनका एलसीएम बन रहा है। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में b.s लिख रहा हूँ। तो 6 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम बारी बारी। अब यहाँ पे 6 1 सा 6 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 सा 6 और 2 3 सा 6, 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3y और 5 अकेला रह जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसको हमने एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इसका इक्वेशन 2 को पहले हम डिनोमिनेटर जो ये वाली टर्म है क्वेश्चन 2 की, ये मिक्स नंबर में, तो मिक्स नंबर को चेंज करने के लिए हम 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे होता है, होल नंबर को डिनोमिनेटर से करते हैं। 3 5 से 15 उसको ऐड कर देते हैं ऊपर वाले टर्म से डिनोमिनेटर से। 3 5 से 15, 15 प्लस 2 17। तो 17 ओवर 5 इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको इसे चेंज कर देते हैं। 2 और 5 y इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 5। अब जो इसका हमारे पास एलसीएम है तो वो 5 बन रहा है। यहाँ पे इसके नीचे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 बन रहा है। तो हम ईच टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 6 मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमने हर टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 सार 15x हो जाएगा। यहाँ पे 5 1 सार 5 और 5 1 सार 5 5 5 से कैंसिल हो जाएगा -2y, और यहाँ पे भी 5 5 से कैंसिल हो जाएगा 17। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन 4 का नाम देते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया है। तो हमने दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास y के साथ -2 आ रहा है, और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास y के साथ 3 आ रहा है। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई करना है कि सेम हो जाए। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपस में सेम हो जाएंगे। 6 दोनों 6 हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसको 3 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, और इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो जो हमारे पास इक्वेशन 3 की, वो हम जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था वो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगी। जो ये क्वेश्चन 3 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये क्वेश्चन 3 से 15 3 सार 45 होता है, 2 3 सार 6 और 17 3 सार 51। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएंगी। अब साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। आपको पहले ही बता चुका हूँ साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। और सब्ट्रैक्टिंग का जो ये असूल जो है वो ये है कि साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस। हम इन साइंस को कंसिडर करेंगे। -6y प्लस 6y कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस 45x इज इक्वल टू -41x, और दूसरी जगह भी -41 ही आएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाई 41 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। इसकी x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करके देख लेते हैं। 4 में पुट करेंगे तो वो यहाँ आंसर आएगा। 1 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो उसमें खरीदी करने का चांस होगा। इन इक्वेशन 3 हमारे पास थी, उसमें हम 1 पुट कर लेते हैं x की जगह। 2 1 सा 2 -3y इज इक्वल टू 5। अब वेरिएबल को हम आइसोलेट करेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यू को। अब यहाँ पे 2 प्लस का था तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। 5 - 2 3, और -3 इक्वल टू दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 3 3 सर 1 -1 के साथ लग जाएगा, तो -1। सो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1।
तो ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर था। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन सही तरह समझ आ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।